आज सामाजिक न्याय की कक्षा में हम लोग पहले बात करेंगे भारत के संविधान में सामाजिक न्याय। और उसके बाद जैसा कि कहा था मैंने पिछली क्लास में कि उच्चतम न्यायालय का सामाजिक न्याय पर क्या विचार है। ये दो मुख्य बातें हैं पहले। उसके बाद चर्चा में लाया जाएगा सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल क्या होती है, और सोशल कैपिटल और उसका सामाजिक न्याय के साथ क्या संबंध, और फिर सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय कैसे संबंधित। ये तीन चार फिर से बुनियादी संकल्पनाओं में शामिल होंगी। और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे विकास प्रक्रिया, विकास उद्योग या सरकार के हस्तक्षेपनीय प्रयास की। राइट। सबसे पहले भारत के संविधान में सामाजिक न्याय। अगर इसका आधारभूत सिद्धांत देखें तो दो तरह के न्याय की बात भारत का संविधान करता है। एक को कहते हैं कंपनसेटरी जस्टिस, प्रतिकारात्मक न्याय, प्रतिकार करना है, किसी का विरोध करना है। और दूसरा है वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये दोनों उसके मौलिक सिद्धांत हैं। इसके पीछे तर्क यह है कि संविधान में तीन ऐसे मूल्य हैं जिन पर आधारित है न्याय की संकल्पना। एक है स्वतंत्रता, एक है समानता और एक है बंधुता। ये तीन उसके बुनियादी मूल्य हैं। तो कहा जाएगा कि भारत के संविधान में न्याय की जो अवधारणा है, उस अवधारणा का जो मूल्य है वह स्वतंत्रता, समानता और बंधुता है। और दो उसके आधारिक सिद्धांत हैं। एक है प्रतिकारात्मक न्याय की संकल्पना है और एक वितरणात्मक न्याय की संकल्पना है, कंपनसेटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। प्रतिकारात्मक न्याय का अर्थ हो गया कि अगर कहीं किसी व्यक्ति, परिवार, समूह के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो हम उसका प्रतिकार करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे और अन्याय दूर करके हम न्याय उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। यह प्रतिकारात्मक न्याय है। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण हमें मिलता है अनुच्छेद 17, 23 और 24 में, जिसमें कि क्रमशः अगर देखें तो अस्पृश्यता का अंत है, 23 में मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात् श्रम का अंत है और 24 में बाल श्रम का अंत है। इसका मतलब कि चाहे वो अस्पृश्यता हो, चाहे मानव दुर्व्यापार हो या बेगार हो या बलात् श्रम है या बाल श्रम है, कोई भी ऐसा कारक हमारे उस वर्ग या उस व्यक्ति के साथ अन्याय का कारण है, और अगर हम ऐसे अन्याय को दूर करते हैं तो न्याय उपलब्ध होगा। और यह न्याय हम उसको प्रतिकारात्मक न्याय कहते हैं, या उसी को दूसरा नाम दिया जा सकता है उपचारात्मक न्याय या रेमीडियल जस्टिस। और दूसरी तरफ अनुच्छेद 38, 39 और 46 की अगर बात की जाएगी तो वह वितरणात्मक न्याय है। और उसमें क्रमशः समानता और न्याय की बात है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अनुच्छेद 38 में। 39 बी और सी खास तौर से समाजवादी है और 46 में कल्याण की अवधारणा है। इस आधार पर कहा जाएगा कि भारत के संविधान में न्याय का स्वरूप ऐसे वर्णित है। इसको हमें लिखने की जरूरत है। तो इसको एक एस्पेक्ट इसका यह हो जाएगा कि इसमें अंतर्निहित मूल्य कौन से। वैल्यूज इंश्राइंड। एक है समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। और दूसरा बुनियादी, या बुनियादी से ज्यादा अच्छा शब्द हमारे लिए हो सकता है संस्थापक, फाउंडेशनल। फाउंडेशनल प्रिंसिपल। इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक है प्रतिकारात्मक न्याय, कंपनसेटरी जस्टिस। और दूसरा है
वितरणात्मक न्याय, या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। में उदाहरण लिख सकते हैं हम लोग, अनुच्छेद 17, 23 और 24, और इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 38, 39 और 42। ये कॉन्सेप्ट है इसका। समानता का अर्थ हो गया कि हम विभेद नहीं करेंगे, बंधुता है परस्पर सहयोग, और स्वतंत्रता है उदारवाद। ये तीन मुख्य मूल्य हैं इसके। और यहां पर हमने कहा कि प्रतिकारात्मक न्याय होगा तो अन्याय दूर करके न्याय देने वाली जो संकल्पना है वही प्रतिकारात्मक है, और जिसमें अस्पृश्यता और बाल श्रम और बलात् श्रम और मानव दुर्व्यापार जैसे अन्याय करने वाले कारणों को दूर करके हम न्याय देंगे। और दूसरा जो संस्थापक सिद्धांत है वह वितरणात्मक न्याय है, अनुच्छेद 38, 39 और 42। राइट। तो हम इसमें पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं, यह है गैर विभेद, नो डिस्क्रिमिनेशन, यह है उदारवाद, और यह है सहयोग, कोऑपरेशन। ये तीन तो इसके मूल्य हो गए। अब प्रतिकारात्मक में लिखेंगे हम लोग पहले, अन्याय से होने वाली क्षति के प्रभाव को, अन्याय से होने वाली क्षति के प्रभाव को न्यूनतम करने या उसे उलट देना है उसको, या तो न्यूनतम कर देना है या उलट देना है। न्याय से होने वाली क्षति के प्रभाव को न्यूनतम करने या उलटने के लक्ष्य के साथ अन्याय से पीड़ित व्यक्ति के लिए, अन्याय से पीड़ित व्यक्ति के लिए संसाधनों का प्रावधान करने वाली संकल्पना, अन्याय से होने वाली क्षति के प्रभाव को न्यूनतम करने या उलटने के लक्ष्य के साथ अन्याय से पीड़ित व्यक्ति के लिए संसाधनों का प्रावधान करने वाली संकल्पना को प्रतिकारात्मक न्याय कहते हैं। दूसरे शब्दों में प्रतिकारात्मक न्याय, अन्याय दूर कर न्याय देने वाली संकल्पना है। अतः इसे उपचारात्मक न्याय या रेमीडियल जस्टिस भी कहा जाता है। उपचारात्मक न्याय या रेमीडियल जस्टिस भी कहा जाता है। अब इसकी व्याख्या करनी है हमें, पारा चेंज करके, कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 17, 23 और 24 में क्रमशः, अनुच्छेद 17, 23 और 24 में क्रमशः अस्पृश्यता का अंत, मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात् श्रम और बाल श्रम के अंत का प्रावधान कर, बाल श्रम के अंत का प्रावधान कर
प्रतिकारात्मक न्याय देने का उल्लेख है या प्रतिकारात्मक न्याय देने का प्रावधान है। राइट। दूसरा है वितरणात्मक न्याय। सामाजिक रूप से न्यायोचित और सामाजिक रूप से न्यायोचित और संसाधनों का समतामूलक, समतामूलक मतलब आवश्यकता अनुसार समतामूलक या आवश्यकता अनुसार वितरण करने वाली संकल्पना को, वितरण करने वाली संकल्पना को वितरणात्मक न्याय कहते हैं। वितरणात्मक न्याय कहते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 में समानता, 39 में समाजवादी सिद्धांत और 46 में कल्याण की अवधारणाएं अन्याय का विरोध करती है, अन्याय का विरोध करती हैं। अतः वितरणात्मक न्याय को, अतः वितरणात्मक न्याय को निरोधात्मक न्याय, प्रिवेंटिव जस्टिस भी कहा जा सकता है। वितरणात्मक न्याय को निरोधात्मक या न्याय या प्रिवेंटिव जस्टिस भी कहा जा सकता है। राइट। ये उसका एक जनरल कॉन्सेप्ट है न्याय का कि संविधान में तो 17, 23, 24, 38, 39, 46 ये 6 उसके आधार स्तंभ हो गए। इसके अलावा एक और प्रिंसिपल हमारे पास है 39A का, जो हमने 42वें संशोधन से जोड़ा था, और वह है निःशुल्क विधिक सहायता। अब कहा जाएगा संवैधानिक प्रावधान क्या हो गए? एक है निर्देशात्मक, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, या इसको ऐसे लिखेंगे निर्देशात्मक प्रावधान, गाइडिंग प्रोविजंस। और दूसरा है प्रचालनीय प्रावधान, या ऑपरेटिंग प्रोविजन। आ गया अनुच्छेद 14, विधि का शासन।
दोनों हो गए इसमें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी है और विधि की सम्यक प्रक्रिया भी है। दूसरा है नैसर्गिक न्याय। ये हो गया निष्पक्षता। और तीसरा है विवेकपूर्ण वर्गीकरण। भिन्नता का नियम हो गया ये, ठीक है। 14 हमें विधि के शासन के माध्यम से करता है। नैसर्गिक न्याय में निष्पक्षता का गुण है। विवेकपूर्ण वर्गीकरण में क्या है, भिन्नता का नियम है कि भिन्न समूहों के साथ भिन्न व्यवहार होना चाहिए। रॉल्स का वाले केस में पढ़ा है हमने इसको। प्रचालनीय जो प्रावधान है उसमें क्या होगा, अनुच्छेद 17, 23 और 24। ये क्या हो गया, प्रतिकारात्मक है। अगर हम गैर विभेद देखें, निष्पक्षता, तो 15 से 18 तो है, 16 भी है, 17 यहाँ स्पेसिफिक हो गया और 18 भी है। एक तो यह हो गया। इसके बाद अनुच्छेद 38, 39 और 46, और चौथा है अनुच्छेद 39A। इसमें क्या हो गया, शोषण पर रोक, अन्याय पर। 15 से 18 क्या हो गया, गैर विभेदीकरण। यह हो गया संसाधनों का समतामूलक वितरण, वेलफेयर। और यहां हो गया निःशुल्क विधिक सहायता। तो हमारा जो सामाजिक न्याय है वह विधि के शासन के माध्यम से नैसर्गिक न्याय सुनिश्चित करता। कैसे, अब इसको, इसमें हो गया शोषण पर रोक, गैर विभेद, के बाद हो गया कल्याण, और यह हो गया विधिक सहायता। अब इसको ऐसे देखें कि उसकी जो प्रेरणा है वो कहां से आ रही है, 14 से आ रही। 14 से आ रही है तो विधि का शासन होगा तो निष्पक्षता होगी ही, और निष्पक्षता होगी तभी हम भिन्नता के नियम का पालन कर पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हम सबसे पहले निष्पक्षता पर आधारित नैसर्गिक न्याय, इससे हम क्या करेंगे, गैर विभेदीकरण, शोषण पर रोक, कल्याण और विधिक न्याय। ये चारों, ये क्या करेंगे, सामाजिक न्याय उपलब्ध कराएंगे। ये किस तरीके से, ठीक है।